सो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखो कि क्या ए पे हमने हमारी एक्सेप्टेंस कहाँ थी, क्या हम ऐसी किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे जो कि 1 से शुरू हो? नो, हम ऐसी किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करें। तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जो स्ट्रिंग आपकी को श्योरिटी है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं होनी, तो उसको यहाँ एनएफए में टैकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो ओवर हेयर व्हेन वी हैव 101, तो हमें 1 के अगेंस्ट कुछ नहीं मिल रहा, विच मीन्स आई एम नॉट टेकिंग एनी मूव ओवर हेयर, इट्स एन एम्प्टी मूव, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ऐसे आपने रिकॉग्नाइज ही ना करवाई और उस पर आप मूव कर जाओ, तो मेक श्योर कि इस तरह की चीज को, एक टर्म मैं कहता हूँ जो यूज भी हुई हुई है आपकी, यूज हुई होगी आपकी बुक में, दैट इज कॉल्ड डेड कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? डेड कन्फिग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, और यस, उसको कहा क्या कहते हैं हम? डेड कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज द simplest thing to follow. So the next question we are going to try is that let's suppose we are going to construct the NFA that is going to accept all the strings over the length 2. ठीक है, we already familiar with these kind of examples, but somehow हम उसको कितनी आसानी से NFA में डिजाइन कर सकते हैं। Let's suppose हमने लेंथ 2 का करना है, so the step number 1, कौन सी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो सकती हैं? ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो सकती हैं, you already knew that। ठीक है जी, इसके जब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने ये स्टेट डायग्राम बना सकते हैं इसकी। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियल एक स्टेट होगी। लेट सपोज हम उसको ए का नाम दे रहे हैं। ए से हमें अल्फाबेट क्या था हमारा? 0 1 था। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है, अल्फाबेट 0 1 था। तो चाहे 0 आए या 1 आए, मेरे पास एक लेंथ हो गई ना। ठीक है, तो यू सी ये काम मैं उधर नहीं करती थी, ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे मेरे पास 0 आए चाहे 1 आए, मेरे पास एक लेंथ हो गई और आई एम गोइंग टू मूव ऑन माई नेक्स्ट स्टेट बी। ठीक है, ओवर हेयर ये क्या है, मेरे पास लेंथ 1 मुझे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एंड देन इफ आई एम ऑन बी स्टेट, तो यहाँ पर मेरे पास दोबारा से अगर मुझे 0 और 1 में से कुछ भी मिलता है, तो मेरी जो है वो सेकेंड लेंथ कंप्लीट हो गई है। तो मैं यहाँ पर कहाँ मूव कर रही हूँ? एक सी के ऊपर मूव कर रही हूँ। लेट्स मेक इट आ सी फाइनल स्टेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरी जो है वो लेंथ 2 कंप्लीट हो गई। तो इन डीएफए क्या, अच्छा ओवर हेयर मैंने कुछ भी नहीं किया, ओवर हेयर मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या मेरा ये एनएफए कंप्लीट है? द आंसर इज यस, इट्स कंप्लीट। मेरे पास क्वेश्चन ये था कि लेंथ 2 एक्सेप्ट करवानी है, उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, ये हमने नहीं डिसाइड किया। ठीक है, तो इन डीएफए इसको अगर हम भेजते, यानी कि अगर मैं मतलब जर्नल डीएफए के कॉन्सेप्ट से बात करती, तो इसके बाद हम कहते थे इसके बाद जो भी आए, क्योंकि हमें हर स्टेट पे टैकल करना था और लेंथ 2 करनी थी, तो इसको हम यहाँ से कहाँ भेज देते थे? डेड स्टेट पे भेज देते थे। ठीक है, ताकि अगर कोई लेंथ 3 की आती है तो वो सारी डेड स्टेट पे चली जाए, लेकिन लेंथ 2 वाली एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन इन एनएफए मैंने आपको ये बताया कि डेड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन एनएफए इट विल नॉट गो एनीवेयर, और यहाँ पर अगर वो कहीं भी कोई भी इसके बाद पाथ नहीं लेता या कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो दैट इज टोटली ओके। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू गेट द स्ट्रिंग ऑफ 0 0 1, वी आर ऑन स्टेट ए। ठीक है, वी आर ऑन स्टेट ए एंड ओवर हेयर हम लोग क्या मिल रहा है? ऑन गेटिंग 0 हम कहाँ पर आ रहे हैं? स्टेट बी पे आ रहे हैं। देन उसके बाद मुझे क्या मिला है? 0 मिला है। ठीक है, तो मैं कहाँ पर आ रही हूँ? स्टेट सी पर आ रही हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास स्टिल एक और स्ट्रिंग है। तो अगर मेरे पास 1 आता है, तो क्या ओवर हेयर मेरे पास कुछ है यहाँ पर डील करने के लिए? नो। तो ये क्या है? 5। ठीक है जी, तो एट द एंड मैं कौन सी स्टेट पे हूँ? आई एम एट 5 विच इज नॉट एनी स्टेट एट ऑल। तो इट मीन्स कि ये वाली आपकी स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन के नाउ we are going to basically see कि how to know that anything accepted by the NFA or not। ठीक है ना, कि हम किसकी बात करें? सो हेयर आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, पहले तो वी विल सी कि हमें कैसे, जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने का है, जो आप लोगों ने याद रखना है, वो ये है पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी, अच्छा इधर ना मैं आपको एक जरा हट के कुछ चीजें डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है, लेट मी गो बैक ऑन माय वाइट बोर्ड।
और सॉरी, थोड़ा सा हम ज़रा अपनी स्क्रीन थोड़ी निकाल लें। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ डिस्क्राइब कर दूँ जो कि समझने वाली है और याद रखने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि लैंग्वेज जो भी है ना, क्योंकि मैंने अभी मैंने आउटलाइन दिखाई, उसके अंदर मैंने अभी आपको आपके रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में अभी इतना नहीं बताया, या अभी हमने बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया। लैंग्वेजेस हम देख रहे हैं, लेकिन वर्ड रेगुलर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, या रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, इस पर अभी हम मूव नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ जो आप अभी याद रख सकते हो कि लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के आपके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। या तो नंबर वन जो है वो हमें क्या मिल रहा है, कि हमारे पास कोई ग्रामर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर हमारे पास नंबर टू पे क्या होना चाहिए, कोई मशीन होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, कि हमारे पास कोई ग्रामर, कोई रूल्स होंगे, उसकी बेसिस पे हम अपनी लैंग्वेज बनाएंगे, ठीक है, लाइक उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे पास जो कुछ ग्रामर होगी और या फिर कोई मशीन होगी, तो हम कहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि वी राइट नाउ न्यू अबाउट सम ग्रामर। तो उस पे हम ये कह देते हैं कि लेट्स अस अज्यूम कि हमारे पास क्या है, एक रेगुलर ग्रामर है। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हूँ, आप लोग काइंडली समझ आना। अज्यूम वी हैव अ रेगुलर ग्रामर, और हर रेगुलर ग्रामर से हम बेसिकली रेगुलर ग्रामर से ही हम क्या करते हैं, अपनी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करते हैं, जैसी लैंग्वेजेस हम बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो रेगुलर लैंग्वेज है, ये जोन से ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, मशीन। ये रेगुलर लैंग्वेज जो है, ये जिस मशीन से एक्सेप्ट हो सकती है, या एक्सेप्टेड बाय एनी मशीन जिसको हम कह दें, तो वो कौन सी होगी, वो मेरे पास मेरा एफए होगा, ठीक है। सो रेगुलर लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं इसको, कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के दो मॉडल्स हैं। एक रेगुलर ग्रामर, ठीक है। रेगुलर ग्रामर जो है वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करता है, और रेगुलर लैंग्वेज को मशीन जो एक्सेप्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एफए कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। और एफए जो है वो आगे से दो टाइप्स का हो सकता है, जैसे हमें ऑलरेडी पता है, एक हमारा डीएफए और एक मेरा एनएफए, ठीक है। तो सारी लैंग्वेजेस के लिए बड़े ध्यान से मेरा ये वाला पॉइंट भी सुनना, सारी लैंग्वेज के लिए हम ये कह सकते हैं कि तमाम लैंग्वेज के लिए आप डीएफए भी बना सकते हो और एनएफए भी बना सकते हो, दोनों चीज़ें आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये लैंग्वेज कहाँ से आ रही है, इस पर्टिकुलर ग्रामर से आ रही है। एंड इफ समथिंग इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द ग्रामर, और वो किसी मशीन से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मशीन में दोनों कैटेगरीज आ रही हैं, तो वी कैन से, फॉर नाउ वी कैन से कि सारी लैंग्वेजेस के लिए आप डीएफए भी बना सकते हो और उसका एनएफए भी बना सकते हो, ठीक है। अब बारी आ जाती है, इस पॉइंट के बाद हम थोड़ा सा हट के चीजों को देख लेते हैं, कि लेट्स कम बैक ओवर हियर। हम बात करते हैं कि क्या किसी भी एनएफए को हम डीएफए में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे पास ये पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये नॉर्मली सोचने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, तो आंसर वुड बी यस, ठीक है। अभी अभी जैन ने बताया भी कि यस है, तो यस, वेरी परफेक्ट। वजह क्या है, बिकॉज दोनों मशीन्स सेम काम कर सकती हैं, ठीक है। एनएफए पढ़ते ही इसलिए है कि कॉज उनको हम लोग यानी कि ये से मैंने अभी आपको अभी बताया कि हम लोगों ने एनएफए का जो बेसिक रीजन ये है कि हम उसको पढ़ते ही इसलिए है कि उसका डिजाइन बड़ा इजी है, ठीक है। और फिर लेट सपोज अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो सो वी मेक एनएफए फर्स्ट, हम सबसे पहले एनएफए बनाते हैं, और देन उस एनएफए से हम क्या बनाते हैं, अपनी डीएफए की डिजाइन मेकिंग डन करते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एनएफए कैन इजीली बी ट्रांसलेटेड या कैन कुड बी कन्वर्टेड इनटू द एनएफए, सॉरी, डीएफए, ठीक है। और क्या, मैं बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको वाइस वर्सा कर दूं, वाइस वर्सा से मुराद ये है कि क्या डीएफए से एनएफए पे ट्रांसलेट हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ पर जरा सोच के बताओ, जरा सोचने वाली बात है कि ये क्वेश्चन पूछना भी क्या सेंसिबल क्वेश्चन है, पूछना भी सेंस मेकिंग है कि नहीं। देखो, अव्वल तो मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसकी रीजन ये है कि भाई हाँ, इसकी तो सेंस बनती है, हम पूरी बात ही इस पे करते आ रहे हैं कि एनएफए से क्या ट्रांसलेट हो सकता है, डीएफए। तो डीएफए से वापस एनएफए जाने की क्या तुक बनती है, ठीक है। तो डीएफए को तो चेंज ही नहीं करना। डीएफए क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स है जो मुझे डिटर्मिनिस्टिक आंसर्स प्रोवाइड करेंगी, सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी। तो अगर मैं अपने डीएफए से वापस एनएफए पे जा रही हूँ, तो जब
जबकि मुझे ये 2 पॉइंट्स भी पता है कि DFA से जो डिटर्मिनिस्टिक है, NFA जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। मेरी सारी मशीन्स हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होती हैं, जिनका हमें कोई पता नहीं होता कि आगे रैंडम क्या होगा, जिस पे हम कभी अपनी मशीन्स नहीं बनाएंगे, वो हम कभी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पे जाएंगे ही नहीं। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ थ्योरेटिकल अप्रोच, लेकिन हम इसको फिजिकली इंप्लीमेंट अभी भी नहीं कर सकते हैं NFAs को, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। इट्स जस्ट अ डिजाइन मेकिंग प्रोसेस कि हमारा DFA चेंज करना ही नहीं है, हमें DFA ऑलरेडी प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हमारे पास ऑलरेडी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, तो हमने नॉन पे जाना ही क्यों है? सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि एवरी DFA इज NFA, यस और नो, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से सोचो कि हर DFA NFA होता है, मतलब DFA हमने बना दिया, क्या वो जो पीछे सारे DFA बनाए थे हम कह सकते हैं कि वो NFA भी हैं? तो आंसर होगा यस। कैसे? देखो, तमाम टपल्स जो हम यूज कर रहे हैं अपने DFA के लिए, ठीक है, वो तमाम टपल्स हम अपने NFA के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टपल्स तो मेरे सेम हो गए, ठीक है। बट NFA सेड कि एक से ज्यादा मूव भी आपका हो सकता है, ठीक है। बड़े ध्यान से मेरा ये पॉइंट सुनना, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि NFA सेड कि एक से ज्यादा मूव्स भी हो सकते हैं, तो हम ये अगर ये कहें लेकिन एक से ज्यादा मूव्स हमारे DFA में तो नहीं होते, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम मूव्स जो DFA इस टाइम परफॉर्म कर रहा है, या वो तमाम मूव जो DFA देता है, वो NFA में ऑलरेडी इंक्लूडेड है? बेशक उसमें मल्टीपल भी हैं, लेकिन वो जो DFA एक्सेप्ट कर रहा है, वो तमाम मूव जो DFA दे रहा है, क्या वो NFA में मौजूद है? द आंसर वुड बी यस, वो मौजूद है, ठीक है। सो वी कैन टिपिकली से कि यस, एवरी DFA इज बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है? आपका NFA ही है, सही। ओके, सो समहाउ सो इसकी कन्वर्जन जो है वो नहीं होती है, क्यों? क्योंकि बिकॉज एवरी DFA जो है वो अपने आप में ही एक खुद का NFA होता ही होता है। बट इज दिस क्वेश्चन मेक सेंस कि डज एवरी NFA इज DFA तो हो गया ना NFA, क्योंकि मूव्स आ तो रहे हैं उसमें, NFA DFA है, तो आंसर होगा इसका या माइट बी इट इज पॉसिबल एंड माइट बी इट इज नॉट, दोनों केसेस है, माइट बी और मे नॉट, मे बी नॉट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स मूव, कि अगर ये होता है, ये एक्सेप्ट हो जाता है कि हाँ जी भी NFA, किसी NFA को आप DFA भी कह सकते हो, तो ये टोटली उसके मूव्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने वो NFA कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है कि वो हर एक स्टेट पे एक सिंगल मूव ले रहा है, और यानी कि सॉरी, हर अल्फाबेट पे एक सिंगल ही मूव ले रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर NFA को DFA कह सकते हो। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं NFA, उसमें सम टाइम ऐसा भी हमने देखा है कि हम एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए क्या कर रहे हैं, दो दो ट्रांजिशंस ले रहे हैं कि चाहे वहां भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, तो DFA इसकी इजाजत नहीं देता। DFA कहते हैं हर स्टेट पे हर उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपका एक ही होना चाहिए मूव, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपके पास यहाँ पे दो दो ऑप्शंस हो, नो, हर स्टेट पे किसी एक चीज के लिए आपके पास सिंगल मूव होना चाहिए, सिंगल ट्रांजिशन होनी चाहिए, देन यू आर गोइंग टू से DFA, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देयर इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन जिस पे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो कैसे सकती है। मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया है अभी भी, तो हम वो खुद देखते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। कि लेट्स सपोज अ स्ट्रिंग W, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग W, हम W से ही ले रहे हैं, ठीक है, इज सेट टू बी accepted by NFA if there exist at least, ये वर्ड ध्यान से सुनना, at least, ठीक है, one transition path on which, ये मैं क्यों आप लोगों के सामने लिख रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ पढ़ो, ये इसलिए मैंने लिखा, अदरवाइज मैं पहले से लिख लेती। on which we start at initial state and ends at final state, ठीक है जी। so I have written something over here, so how we can explain this thing। अगर इसको ध्यान से पढ़े हम तो ये क्या है, वो कहता है कि a string W is said to be accepted by NFA, ठीक है,
if there exists at least one transition path on which we start at initial state and ends and final state. समझ आई नहीं आई छोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपकी जो है ना गायब भी हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बना लेती हूँ Q0 Q1, it would be the final state and it is taking A over here, it is taking B और ये क्या है Q2 है और इस Q2 पे भी सिंपली A आता है या B आता है तो वो सेल्फ लूप हो जाएगा। इधर भी अगर A आता है या B आता है तो वो सेल्फ लूप हो जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखें, इसको देखकर क्या लग रहा है किस किस पर ये NF है या DF है, कैसे पता लगेगा। अच्छा यार, इस पे हमारे पास स्टेट्स हैं, फाइनल स्टेट भी है, इनिशियल स्टेट भी है और हर स्टेट पे जो है मेरे पास ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन निकल रहा है, कुछ रेपिटेशन नहीं आ रही इसके ऊपर, ठीक है। तो DFA की एग्जांपल है ये। और क्या ये कब कंप्लीट है? हाँ जी, ये बिल्कुल कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट पे एक तो हर पॉसिबल अल्फ़ाबेट को हम डील कर रहे हैं और दूसरी चीज़ क्या हम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अपनी इवन डिटर्मिनिस्टिक मूव्स दे रहे हैं कि भाई इवन हमने अपनी फाइनल स्टेट और जो बाद की स्टेट्स हैं उसके ऊपर भी बाद में जो आएगा वो अपनी हर अल्फ़ाबेट को हमने टैकल किया हुआ है। सो DFA एग्जांपल इज दिस विद द कंप्लीट सिस्टम एंड कंप्लीट डिटर्मिनिस्टिक मूव। और हम इजीली ये बता सकते हैं कि ये किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, ये किस चीज़ का DFA बना हुआ है। तो डेफिनेटली ये ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि ए से शुरू हो रही हैं, ठीक है। इसको देख के हम बता सकते हैं। और ऐसी तमाम ट्रिक्स को ये रिजेक्ट कर देगा जो कि बी से शुरू हो रही हैं, विच मीन्स कि हम कहते हैं कि अगर यू हैव एन ऑप्शन ऑफ बी ए, आपके पास ये स्ट्रिंग आ जाती है तो बी ए इस DFA का कभी भी मेंबर नहीं बनेगी, ये कभी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इवन जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी उसको भी हमने क्या किया हुआ है, टैकल किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात बताना यहाँ पर मेरे डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में तो बहुत इजी है, बट ओवर एयर अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि भाई अगर इफ यू आर ऑन Q नॉट, आपके पास इनपुट सिंबल ए है, करंट स्टेट Q नॉट है, तो आप बताएं नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी आपकी, तो आप डेफिनेटली कहोगे Q1 है, ठीक है। बट इफ आई एम गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस, लाइक आई हैव अ Q नॉट ओवर हियर एंड इट्स एन ए स्ट्रिंग और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, अपनी फाइनल स्ट्रिंग ले लेते हैं। इट्स नॉट सो गुड। अभी भी ये वैसे क्या हो गया, कुछ तो बना के छोड़ेंगे ही भाई। अच्छा चलो ये लिख लेते हैं अंदर, बाद में शायद बन जाए, भी नाराजगी शो करवा रहा है वो। चलो यार बर्दाश्त कर लो। अच्छा ये Q2 हो गया, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर जो है ये क्या शो करवा रहा है, ये ए आया तो ये एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद जो भी आता है वो यहाँ पर क्या होता रहेगा, सेल्फ लूप होता रहेगा। ये मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा NFA बन चुका है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू से यू दिस थिंग ओवर हियर, लेट मी चेंज द कलर। ये Q0 से एक और पाथ निकल रहा है, ट्रांजिशन निकल रही है, सेम फॉर ए, और वो कहाँ पर जा रही है, लेट्स कॉल दिस स्टेट Q2 Q3 सॉरी, ठीक है। और ये भी जो है वो मूव कर रही है ए और बी पे। नाउ मल्टीपल मूव्स मुझे मिल रहे हैं, ध्यान से सुनो, मल्टीपल मूव्स मिल रहे हैं मुझे ए के लिए एंड आई एम नॉट इवन मूविंग ऑन बी। बी के लिए मेरे पास कोई एक भी सिंबल नहीं है, तो हर स्टेट को हर सिंबल के ट्रांजिशन को लेने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बी नहीं है तो ये गलत हो गया, नहीं, हर स्टेट पे हर ट्रांजिशन को लेने की ज़रूरत नहीं है हर सिंबल को। अगर हम करना ही ऐसे चाह रहे हैं जो ए पे फाइनल हो तो बी को लेने की ज़रूरत क्या है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो Q नॉट पे हमारे पास कोई भी बी की मूवमेंट नहीं है, बट मैं अगर ये बता कहूँ आपको कि आपके पास ए आया है, ये एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, मैंने आपको पहला दे दिया, स्ट्रिंग ए दे दी। अब मुझे ये बताएं कि ये एक्सेप्ट हुआ है क्या रिजेक्ट हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि ये एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी, क्योंकि आपकी
कभी आप फाइनल पे भी जा सकते हो, कभी आप जो है वो नॉन फाइनल स्टेट पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो हर स्ट्रिंग जो है फाइनल पे पहुंचे ये ज़रूरी भी नहीं है। लेट्स सपोज इफ अगर आपको ए मिला है यहाँ पर, तो फ्रॉम ए अब इस टाइम आप क्यू नॉट पे हो, तो ये अप्रॉक्सीमेशन ही है कि आप यहाँ पर जाओ या यहाँ पर जाओ। तो अगर आप क्यू टू पे आए तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप क्यू थ्री पे होते हो तो वो तो एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि फाइनल स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलने लगी हूँ, वो ये है कि किसी भी स्टेट पे, ठीक है ना, आप अगर जब पार्स करते हो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करते हो, इनिशियल से स्टार्ट करते होगे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप हर फाइनल पे जो है वो अ, अ, म, पहुंच भी रहे हो एक तरीके से, ठीक है, लेकिन हर दफा आप फाइनल स्टेट पे नहीं भी पहुंच रहे हो, ठीक है ना। तो लेट सपोज इसको हम इस तरीके से कहते हैं, कहने का मकसद ये है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि किसी भी स्टार्टिंग स्टेट से, यू नो इफ दिस इज योर स्टार्टिंग स्टेट, तो किसी भी स्टार्टिंग स्टेट से आप जब पार्ट्स कर रहे हो ना अपनी स्ट्रिंग को, यानी कि एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन पे मूव कर रहे हो, तो आपने इनिशियल से स्टार्ट किया। अब हर बार आप इनिशियल से स्टार्ट करने पर अपनी आगे वाली यानी कि फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे, ये आप यकीन के साथ नहीं कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, बट अगर एक भी ऐसा ट्रांजिशन आपके पास है, कोई एक भी, यानी कि रिपीट भी हो रहा है तब भी कोई मसला नहीं, कोई एक भी ऐसा ट्रांजिशन आपके पास है कि आप अगर क्यू नॉट से स्टार्ट होते हो और उस क्यू नॉट से स्टार्ट होते हुए अपनी फाइनल जो आपकी स्ट्रेट है उस तक पहुंच जाते हो, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रिंग जो है वो आपकी इसका क्या बन चुकी है, मेंबर बन चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये क्या कहता है कि अ स्ट्रिंग W इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग आप ले लो वो एनएफए कहेगा कि वो एक्सेप्ट करेगा उसको, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, एट लीस्ट वन ट्रांजिशन पाथ। क्या ये ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी है? देखो यहाँ पर बेशक ऐसा है कि इस पे दो ट्रांजिशन हमें हमारी हो रही है, एक पे वो जा रहा है फाइनल पे, एक पे नहीं जा रहा, तो हम ये तो कह सकते हैं कि कभी शायद ये एक्सेप्ट हो जाए और कभी ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक ऐसा ट्रांजिशन पाथ बना हुआ है जिसपे वो स्टार्टिंग से होता हुआ एंडिंग फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब वो वाली स्ट्रिंग आपकी उस पर्टिकुलर, ध्यान से सुना ये लाइन, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जो ये जो स्ट्रिंग है ये आपकी इसका मेंबर है, चाहे वो एक्सेप्ट हो या ना हो, ठीक है। वो मेंबर लाजमी रहेगा, क्यों? क्योंकि उसका एक तो ट्रांजिशन पाथ जो है वो बना हुआ है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि बी जो है बी ए एक्सेप्ट होगा, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, ये उसका मेंबर, ये ना तो एक्सेप्ट होगा ना ही स्ट्रिंग का मेंबर है, ठीक है। क्या डबल ए, क्या ए और बी जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है? क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो समहाउ ये हो सकता है एक्सेप्ट हो भी जाए और समहाउ ये एक्सेप्ट ना भी हो, लेकिन इस ए बी का एटलीस्ट एक ट्रांजिशन पाथ बना हुआ है। अगर हाँ ए से हम शुरू हो तो यहाँ पर हम फाइनल पे जाके रुक सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरी उसका मेंबर है, ठीक है जी। तो दैट वाज सो सिंपल। तो जो स्ट्रिंग मेंबर है वो हर बार, बस ये याद रखना है कि जो स्ट्रिंग मेंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो एक्सेप्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट एक ट्रांजिशन ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिससे वो फाइनल पे पहुंच जाए, बस दैट्स इट, ये इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सो दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्या कहता है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एनएफए डिजाइन करने जा रहे हैं। एनएफए बेसिकली उतना ही इजी है जितना डीएफए है, बल्कि अक्सर तो उससे ज़्यादा इजी है, ठीक है, वहाँ पर आपके बड़ी ऑप्शन है। तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई एनएफए ड्रॉ कर लो और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, डीएफए में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा वही पुराना क्वेश्चन है जो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है कि आपने एक एनएफए बनाना है किस पे, अल्फाबेट ए बी पे, इस तरीके से कि हर स्ट्रिंग जो है वो मस्ट स्टार्ट विद किसी एक खास चीज़ पे ये स्टार्ट हो, जैसे ए बी पे, उसके बाद जो मर्जी हो। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग की करवाई थी, फिर आपको एंडिंग की करवाई थी, फिर मैंने स्टार्टिंग एंडिंग दोनों को मिला दिया था। हम वही एग्जाम्पल करने जा रहे हैं बट विद द
NFA। तो एग्जाम्पल बड़ी तेजी से हम गुजारेंगे। सिर्फ एक चीज आपको ये पॉइंट्स कुछ याद रख लें, पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर NFA, जो मैं यहाँ पर रिपीट करती जा रही हूँ वो सुन लो ध्यान से, क्योंकि बाकी हम एग्जाम्पल्स तो यूं बाय हाथ के से गुजारेंगे, ठीक है। अच्छा, सो NFA, पहला पॉइंट ये है कि NFA में आपको याद रखना है कोई डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्यों मैंने ये पॉइंट बोला, क्योंकि DFA से आपको याद आ रहा होगा कि जब भी हम स्टार्टिंग वाली डील करते हैं तो हम लाजमी कोई ना कोई डेड स्टेट बना देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाला मैनेज ही डेड स्टेट से होता है, ठीक है। तो NFA में हमारा डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि आप सिर्फ उसी स्टेट पे, NFA में आप सिर्फ उसी स्टेट पे रिस्पॉन्ड करेंगे जिसपे आपको श्योरिटी हो कि ये एक्सेप्ट होना ही होना है, और जिस स्टेट पे आपको पता हो कि इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं ही नहीं, इफ यू आर श्योर कि ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता, तो उस पर आपको रिस्पॉन्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग होनी ही AB से है, तो अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आ जाती है जो B से स्टार्ट हो रही है तो उस पर आप रिस्पॉन्ड ही ना करें, क्यों, क्योंकि वो श्योरिटी है कि वैसी कोई चीज एक्सेप्ट होनी ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NFA में हर स्टेट पे हर सिंबल के लिए रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है, लेकिन DFA में था हर स्टेट पे हर सिंबल, NFA में हर स्टेट पे हर सिंबल के लिए रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर आपके जो है वो एप्सिलॉन भी हो सकता है, लेकिन इस केस के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली इसका सिर्फ एक ही फटाफट इसको अगर हम करें, तो यहाँ से इसको हम ऊपर मूव कर देते हैं, ठीक है। और ओवर हेयर हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारा एक सिंपल जो DFA था वो कैसे बनता था। लेकिन चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते थे, इधर भी वही होगा उधर भी यही था, सबसे सिंपलेस्ट वाली करवाओ। तो सबसे सिंपलेस्ट खुद क्या है, AB है, ठीक है। तो एट फर्स्ट मेरे पास क्या है, एक स्टेट आ गई, ठीक है, जो कि इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू कॉल दैट इनिशियल स्टेट Q नॉट, दैट इज इनिशियल। तो AB से होना है, तो पहली मुझे मिली ए मिली, तो मैं कहाँ पर मूव कर गई, एक और स्टेट पे जिसको मैंने क्या कह दिया, Q1। Q1 से वेयर आई एम गोइंग टू गो, मुझे B मिला, तो यहाँ से मैंने कहाँ पे मूव कर जाना है, Q2 पे मूव कर जाना है, ठीक है। अच्छा, अभी जिस लिसन के मैं क्या कह रही हूँ, और फ्रॉम Q2 हम क्या कर रहे हैं, एक उसका उसके बाद जो भी आए तो वो ये आ जाए, AB आ जाए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर Q नॉट पे फॉर एग्जांपल क्या ये कंप्लीट हो गया है, हाँ जी बिल्कुल हो गया। इसको हम जो है वो अपना फाइनल स्टेट जो है वो बना देते हैं, AB से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो मर्जी आई, ये मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ये है कि इसके बाद हम क्या करते थे, हम DFA में देखते थे क्या ये कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें अगर कंप्लीट जाहिर है ये नहीं है, DFA के लिहाज से हम हर स्टेट पे हर सिंबल को रिस्पॉन्स देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप Q नॉट पे B आ जाता है, ओवर हेयर इधर की बात कर रहे हो, अगर यहाँ पर B आ जाता है तो व्हाट टू डू, क्या NFA कंप्लीट करना जरूरी है, पहले तो ये है। सबसे पहले तो देखो B आ जाता है तो वो हमने एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो NFA को कंप्लीट करना जरूरी है, नहीं NFA को कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग है और हमने ये बात कर ली है कि वी आर श्योर के B से आने वाली हर चीज जो है वो हमारी कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगी, तो जो चीज एक्सेप्ट ही नहीं होनी उस पर आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज सो सिंपल टू गो, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो इधर ओवर हेयर इट्स पर्टिकुलरली विल बी होमवर्क फॉर यू, ठीक है, कि आप क्या करो, आप इसी तरीके से एक बनाओ कि अगर B से शुरू होना और उसके बाद जो मर्जी आ जाए तो वो कैसे होगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग। सो अगर हम एक देख लें डिफरेंट सिनेरियो देख लें कि एंडिंग वाली सिचुएशन देख लें कि BA पे एंड होना लाजमी है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से करना है। तो उसके लिए देखो कि BA पे एंड होना, तो सबसे पहले हम उसका एक जर्नल DFA देख लेते हैं, अगर आपको याद हो। तो एंडिंग जो है वो क्या होती थी कि सबसे पहले हमने किस पे एंड करना है, BA पे एंड करना है, ठीक है ना, ये BA पे, उससे पहले जो मर्जी हो। तो याद होगा DFA में तो आपका यही था कि एंडिंग पे आप बनाते ही नहीं हो कोई भी डेट स्टेट। तो Q नॉट आया, Q नॉट मेरा इनिशियल है, इनिशियल उसको मिल गया, ठीक है। और यहाँ से मुझे सम हाउ बी एक्सेप्ट करवाना है, ये B आ गया। और इसके बाद मैं कहाँ पे चले गई हूँ, मैं एक स्टेट पे चले गई हूँ जिसको मैंने Q1 कह दिया है। इसके बाद मुझे क्या एक्सेप्ट करवाना है, A एक्सेप्ट करवाना है। और देन मैं एक ऐसी स्टेट पे चले गई हूँ, ठीक है, जिस पे मुझे क्या करवाना है,
Q2 यानी कि बी एक्सेप्ट करवाना है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद डीएफए के केस में क्या ये कंप्लीट था? ठीक है, तो डीएफए के केस में हम कहेंगे कि नो, इट इज नॉट कंप्लीट, क्यू नॉट पे बी तो जा रहा है पर ए नहीं जा रहा। तो शुरू में जो भी आए वी डोंट केयर, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया था? ए डाल दिया था। ठीक है, सिमिलरली ओवर हेयर मुझे बी ए एक्सेप्ट करवाना है, ए को वो रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर यहाँ पे जितने मर्जी बी आ जाए आई डोंट केयर, स्टिल मेरा जो है पाथ डिस्टर्ब नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर मुझे कुछ मिल जाता है ए या बी दोनों में से, तो मैं सेल्फ लूप तो नहीं करवा सकती क्योंकि ये एंडिंग वाली है। तो मुझे देखना पड़ना था कि क्या एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो मेरी आपने ये देखो कि आपकी काउंटिंग स्टार्ट कब से हो रही है। ठीक है, तो ओवर हेयर बी ए तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे अगर आपको बी मिल जाता है तो बी कुड इजीली गो ओवर हेयर। ठीक है, क्योंकि आपकी काउंटिंग जो है वो बी से, बी के बाद ए आना है।